हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हिस्ट्री में हमारा पार्ट रहेगा मेडाइवल हिस्ट्री के ऊपर। हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारा भारत पर अरब आक्रमण और महमूद गजनवी के जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा मोहम्मद गौरी। पार्ट 3 रहेगा आज। अगर आप फ्रेंड्स पार्ट 3 देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले के पार्ट जरूर देख लें। आपको उससे एनालिसिस हो जाएगा कि हम कैसे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस टॉपिक से रिलेटेड हम सब डिस्कस करते हैं, और जो भी उसके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम डिस्कस करते हैं, और जो भी एग्जाम में पूछे गए वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो आपको वीडियो जरूर देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली बार आए तो। आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहां जाके टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं आपको जीके, साइंस, करंट अफेयर्स और मध्य प्रदेश जीके के बारे में इंपॉर्टेंट डेटा अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे किसके ऊपर? मोहम्मद गौरी के ऊपर। पार्ट रहेगा हमारा थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, मोहम्मद गौरी का कौन सा कमांडर सेन को पराजित कर पूर्वी भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने के लिए उत्तरदायी था? हमारे ऑप्शन है महमूद गजनवी, सुबुक्तगीन, बख्तियार खिलजी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी का जो कमांडर था बख्तियार खिलजी सेन को पराजित कर, किसको पराजित कर? सेन को पराजित कर पूर्वी भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने के लिए उत्तरदायी था, और कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किला समझकर नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी का जो पूरा नाम है वो है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये भी लिखा सकता है ऑप्शंस में। तो आपको याद रखना है कि बख्तियार खिलजी का पूरा नाम क्या है? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, आप इसका पूरा नाम लिख लेना। ठीक है, तो एक बार और मैं बता देता हूं कि जो ये बख्तियार खिलजी था, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी जो था, इसी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दो पॉइंट आप याद रख लीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय नहीं लिख रहा हूं मैं, विक्रमशिला लिख दिया है मैंने। ठीक है, विक्रमशिला लिख दिया है, विश्वविद्यालय यहाँ लिख देता हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन दोनों को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, लोग इसका आंसर गलत मार्क कर देते हैं। आपको नहीं करना है क्योंकि आपको इसका राइट आंसर पता है। इसका राइट आंसर है बख्तियार खिलजी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज द्वितीय, भीम द्वितीय, जयचंद या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो जो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था वो किया था भीम द्वितीय ने। किसने किया था? भीम द्वितीय ने। ठीक है, और इन्हीं का दूसरा नाम भी आता है मूलराज द्वितीय। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, या तो भीम द्वितीय लिखा होगा ऑप्शन में या मूलराज द्वितीय, तो दोनों एक ही इंसान है, भीम द्वितीय या फिर मूलराज द्वितीय। ठीक है, दो नाम है इनके, ये आपको याद रखना है। तो मोहम्मद गौरी ने जो आक्रमण किया था, तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी को किसने हराया? तो भीम द्वितीय ने हराया था। ठीक है, और ये आक्रमण कब किया गया था? 1178 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन मोहम्मद गौरी ने जो पहला आक्रमण किया था अपना भारत पर, मोहम्मद गौरी ने तो 1175 में किया था। ठीक है, लेकिन मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया, ये क्वेश्चन आया तो आपको क्या आंसर करना है? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने उनको हरा दिया था। किसको? मोहम्मद गौरी को। कौन सा आक्रमण था? वो 1178 ईस्वी में हुआ था। तो किस पे हुआ था? वो गुजरात पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, किस पे आक्रमण हुआ था? गुजरात पर। ठीक है, इसके बारे में जो पहला आक्रमण है वो हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। वो है क्वेश्चन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ आप सुन लीजिए, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। वहां के राजा मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने अपनी योग्य एवं
साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में, ये भी याद रखना है, इनकी जो मां थी नायिका देवी, इनके नेतृत्व में किया था, नायिका देवी। ठीक है, ये भी आता है कभी कभार ऑप्शन में, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनके नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया, और यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। ठीक है, तो पहली पराजय जो मोहम्मद गौरी की थी वो कौन सी थी? 1178 में ईस्वी में गुजरात किसने हराया था? मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय, और कभी कभार क्वेश्चन में उनकी मां का नाम भी आ जाता है, तो नायिका देवी के नेतृत्व में हराया था। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया? हमारा ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी या फिर बलबन। तो इसका राइट आंसर है बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो बंगाल और बिहार पर विजय किसने प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका पूरा नाम अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ठीक है, और बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गौरी अथवा ऐबक ने सोचा भी न था। इस कार्य को गौरी के एक साधारण दास बख्तियार खिलजी ने किया। उसने 1202 ईस्वी तक बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने बंगाल पर भी आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था, वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तो तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मोहम्मद गौरी का दास था बख्तियार खिलजी, उसने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की। आपको 2 पॉइंट याद रखने, उसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191, 1192, 1193 या 1194? तो इसका राइट आंसर है जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है वो हुआ है 1191 ईस्वी में। ठीक है, तो ये युद्ध तो हुआ था, तो लेकिन ये पूछा जाता है ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ है। किसके बीच में हुआ है? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें कौन जीता था? तो इसमें जीता था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, जहां राइट टिक लगाया मैंने वो जीत गया था और मोहम्मद गौरी हार गया था। ठीक है, तो तराइन का पहले युद्ध में किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान जी की जीत हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ है वो हुआ है 1192 में। ठीक है, तराइन का पहला 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, ये भी किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है, और इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तराइन के द्वितीय युद्ध से कि जब 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो इस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसको ऊपर ही नोट कर देता हूं, भारत में मुस्लिम, ठीक है, भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है की स्थापना। ठीक है, भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई किस युद्ध के दौरान? तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1191, 1192, 1193 या 1194। तो जो चंदावर का युद्ध हुआ है वो 1194 में हुआ है। ठीक है, ये दोनों फर्स्ट बैटल, ये वाली है फर्स्ट बैटल, ये सेकंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1193 में नहीं हुआ कुछ भी, 1194। ठीक है, 1194 इसका राइट आंसर है। ठीक है, गलती से 1193 नहीं मार्क करना है, 1194 मार्क करना है। तो 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को हराया। तो इसमें किसको हराया? राजा जयचंद को हराया। किसने हराया है? मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, किस किस के बीच में हुई थी ये लड़ाई? मोहम्मद गौरी वर्सेस राजा जयचंद। तो इसमें कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीत गया था और राजा जयचंद
हार गए थे। ठीक है, तो ये इससे आपको इतना पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन है, कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? हमारा ऑप्शन है कुमारपाल, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान या भीम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है राजा जयचंद। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में? मोहम्मद गौरी के बीच में और जयचंद के बीच में। तो मोहम्मद गौरी जीत गया और राजा जयचंद हार गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और भीम द्वितीय वो शासक थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। ठीक है, तो इससे ये स्टार पॉइंट मार्क कर लीजिए, ये इससे आपको क्वेश्चन बनते ही है, ये आपको याद ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? हमारा ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या फिर अकबर। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है? कलमा, क्योंकि अरबी में। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन इससे ही बनता है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। तो आपको आंसर क्या मार्क करना है? मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो मैंने बताया कि तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो 1192 कब हुआ था ये? 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गौरी की सहजता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान ने हताश होकर घोड़े पर बैठकर भागने का प्रयत्न किया, किंतु सुरसती के निकट उसे बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद में विभिन्न मत प्रकट किए गए, किंतु उनमें हसन निजामी का मत ही स्वीकार किया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान गौरी के साथ अजमेर गया था और उसने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु जब उसने विद्रोह करने का षड्यंत्र किया तो उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो ऐसा कौन सा युद्ध है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऐसा कौन सा युद्ध है जिसके बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो आपको आंसर मार्क करना है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो इस युद्ध में क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? हमारे ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी या फिर बलबन। तो जो प्रथम अक्ता प्रदान किया था मोहम्मद गौरी ने, वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई थी। गौरी के मोहम्मद शाम ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी में नियुक्त किया और 1192 में तराइन के युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गौरी ने उसे क्रमशः कुहुराम और समाना का प्रशासक नियुक्त किया। उसके बाद 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। तो इस युद्ध में जो हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, तो उसमें अहम भूमिका किसने निभाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निभाई थी। ठीक है, तो उसके बाद ही मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? हमारा ऑप्शन है चंचनामा, तारिक उल हिंद, किताब ए यामिनी और तबकात ए नासरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, तबकात ए नासरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिनहास उस सिराज जैसे विद्वान ने तबकात ए नासरी जैसी पुस्तक की रचना की। तो ये एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की है? तो ये पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, मिनहास उस सिराज। ठीक है, मिनहास उस सिराज ने तबकात नासिरी की रचना की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिनहास उस सिराज ने तबकात नासिरी
जैसी पुस्तक की रचना की है, जिसमें मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण शामिल है। प्रत्यक्ष विवरण शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन को लूटना, मध्य एशिया में शासन को मजबूत करना, साम्राज्य का विस्तार करना या मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ये पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। ये मैं बता चुका हूँ। कहां पर किया था? मुल्तान पर किया था। मुल्तान पर किया था। और कौन जीत गया था? गौरी जीत गया था। ठीक है, गौरी जीत गया। लेकिन 1178 में जब उसने गुजरात पर आक्रमण किया तब वहां के राजा कौन थे? भीम द्वितीय थे। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मोहम्मद गोरी की भारत पर पहली पराजय कब हुई? 1178 में हुई। किसने उनको हराया? भीम द्वितीय ने हराया। ठीक है, और किसके नेतृत्व में? तो उनकी माँ नायिका देवी के नेतृत्व में भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। ठीक है, ये दोनों एक ही है, दोनों नाम आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध में कौन जीता? या तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता? हमारा ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद या फिर भीम द्वितीय। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ वो पृथ्वीराज चौहान उसमें जीत गए थे, मोहम्मद गोरी हार गया था। कौन हारा था? मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का द्वितीय युद्ध में को किसने जीता? तो हमारा ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद या भीम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी तराइन का द्वितीय युद्ध जीत गया था। किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और इसी युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये लिख लेना, भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना कब हुई? तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद। तो इतने पॉइंट बनते हैं मोहम्मद गोरी से जो हमने डिस्कस कर लिए। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।